आपका पहला क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी नेपच्यून। आपका सही उत्तर है बुध। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आपका अगला क्वेश्चन, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? आपके ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, डी या फिर किसी और महासागर में। आपका सही उत्तर है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में अगुलहास नाम की जो धारा बनती है वो किस सागर में बनती है? हिंद महासागर में बनती है। आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? आपके ऑप्शन ए तारा और तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। आपका सही उत्तर है लोहा और निकेल। लोहा और निकेल का बना होता है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। समझ गए, यहाँ पर दो क्वेश्चन है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान किस देश का है? आपके ऑप्शन ए फ्रांस का, बी रूसी संघ का, सी कनाडा का, डी अमेरिका का। आपका सही उत्तर है रूसी संघ का। रूसी संघ का प्रथम स्थान है। और परमाणु क्रमांक कितना होता है मैग्नीज का? 25। और परमाणु भार कितना होता है? 54 होता है, 54। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत जो है, भारत भारतीयों के लिए किस संस्था ने ये नारा दिया हुआ था? आपके ऑप्शन ए अशासकीय संस्था ने, बी आर्य समाज ने, सी ब्रह्म समाज ने, डी या फिर किसी और ने दिया था यह नारा। आपका सही उत्तर है आर्य समाज ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? महर्षि दयानंद। और इस संस्था ने कौन सा नारा दिया हुआ था? भारत भारतीयों के लिए। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन ए नर्मदा नदी, बी सिंधु नदी, सी कोसी नदी, डी गोदावरी नदी। आपका सही उत्तर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किस पहाड़ियों से होकर विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर गुजरती है। आपका अगला क्वेश्चन, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में, डी त्रिपुरा राज्य में। आपका सही उत्तर है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में ये स्थान स्थित है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? आपके ऑप्शन ए कावेरी नदी पर, बी गंडक नदी पर, सी दामोदर नदी पर, डी यमुना नदी पर। आपका सही उत्तर है दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनी हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, बी कैटेनोम परमाणु संयंत्र, सी कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र, डी या फिर कोई और परमाणु संयंत्र। आपका सही उत्तर है तारापुर। तारापुर परमाणु संयंत्र भारत में सबसे पहला स्थापित हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया था? आपके ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ने, बी अकबर ने, सी बहलोल लोदी ने, डी शाहजहां ने। आपका सही उत्तर है सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया हुआ था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? आपके ऑप्शन ए गुरुमुखी, बी ब्रहाई लिपि, सी देवनागरी लिपि, डी हायरोग्लाइफिक्स लिपि। आपका सही उत्तर है ब्रहाई लिपि। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? ब्रहाई लिपि है। आपका अगला क्वेश्चन, बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव है? आपके ऑप्शन ए असम का, बी उड़ीसा का, सी बिहार का, डी बंगाल का। आपका सही उत्तर है असम का। असम का लोकप्रिय जो उत्सव है कौन सा है? बिहू उत्सव है। आपका अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी केरल, डी तमिलनाडु। आपका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल। आपका अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन ए नई दिल्ली में, बी लंदन में, सी बंबई में, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है लंदन में। लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आपका अगला क्वेश्चन,
देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी लोकमान्य तिलक। आपका सही उत्तर है सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? आपके ऑप्शन ए हिटलर ने, बी जिन्ना ने, सी चर्चिल ने, डी माउंटबेटन ने। आपका सही उत्तर है चर्चिल ने कहा था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? कौन थे पंजाब केसरी के नाम से विख्यात? आपके ऑप्शन ए रंजीत सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक, डी लाला लाजपत राय। आपका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। आपका अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? आपके ऑप्शन ए मणिपुर की, बी नागालैंड की, सी असम की, डी अरुणाचल प्रदेश की। आपका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? आपके ऑप्शन ए 10 वर्ष के पश्चात, बी 5 वर्ष के पश्चात, सी 3 वर्ष के पश्चात, डी 25 वर्ष के पश्चात। आपका सही उत्तर है 10 वर्ष के पश्चात। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष में होती है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? आपके ऑप्शन ए उड़ीसा में, बी महाराष्ट्र में, सी असम में, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है असम में। काजीरंगा पार्क राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? असम में है। आपका अगला क्वेश्चन, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? आपके ऑप्शन ए सख्त मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी दोमट मिट्टी, डी लाल मिट्टी। आपका सही उत्तर है दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? दोमट मिट्टी होती है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए नागपुर, बी रायपुर, सी भोपाल, डी लखनऊ। आपका सही उत्तर है भोपाल। भोपाल को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स शहर कहा जाता है। ठीक है, हैवी इलेक्ट्रिकल सिटी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन ए सौर ऊर्जा से, बी सिंचाई से, सी नाभिकीय ऊर्जा से, डी जल विद्युत ऊर्जा से। आपका सही उत्तर है जल विद्युत ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, कौन सा? राणा प्रताप सागर। आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? आपके ऑप्शन ए 22 जुलाई को, बी 30 जनवरी को, सी 4 जुलाई को, डी 21 सितंबर को। आपका सही उत्तर है 4 जुलाई को। आपका अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया था? आपके ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी यजुर्वेद से, डी अथर्ववेद से। आपका सही उत्तर है ऋग्वेद से लिया गया है। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। अध्याय 36 का मंत्र तीसरा है गायत्री मंत्र। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आपके ऑप्शन ए पार्शियन, बी रोमन, सी देवनागरी, डी पाली। आपका सही उत्तर है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन ए 21 जनवरी को, बी 21 मार्च को, सी 28 फरवरी को, डी 23 मार्च को। आपका सही उत्तर है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डिस्कवरी डे ऑफ रमन इफेक्ट। आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन ए 29 मार्च को, बी 29 अगस्त को, सी 20 सितंबर को, डी 2 दिसंबर को। आपका सही उत्तर है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन ए 12 अगस्त को, बी 13 सितंबर को, सी 2 दिसंबर को, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर। आपका अगला क्वेश्चन,
हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन ए 26 अगस्त को, बी 15 फरवरी को, सी 14 सितंबर को, डी 18 दिसंबर को। आपका सही उत्तर है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मेरी भाषा मेरा गौरव है, मेरा देश महान है। यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इन क्वेश्चन से आपका हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।